आपसे शुरू से ही कहते थे कि बेटियों को संभाल के रखना चाहिए। ये सब आपकी गलती है बादशाह सलामत। आपने इन्हें बिगाड़ा है, आप ही इन्हें संभालिए और जो भी करना है जल्दी कीजिए, वरना हम यास्मीन को अपने बड़े भाई की सल्तनत भेज देंगे। अम्मी, अब्बू। नहीं, तुम हमारी बेटी नहीं हो सकती। वाह वाह, ऐसा मत कहिए, वो हम आपकी बेटी है अब्बू। नहीं, हमारी बेटी को सही गलत की समझ थी, अपनी जिम्मेदारी समझती थी। वो सच्ची और साफ दिल की थी। हमें अपना दोस्त मानती थी, हमसे इतनी मोहब्बत करती थी कि हमसे कभी झूठ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आप हमारी यास्मीन नहीं हो सकती। हमारी वो बेटी कहाँ है? अब्बू, हम आपकी यास्मीन है, देखिए हमारी तरफ अब्बू। बस एक बार आप अलादीन को मिल के तो देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि हमारा दिल तोड़ दिया है। अपने अब्बू का सर शर्म से झुका दिया है। और आप यकीन की बात तो मत ही कीजिए। आप गलत सोच रहे हैं अब्बू। अलादीन गरीबों का मसीहा है। खामोश! हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि एक आम लड़के की आप पर इतनी दिलचस्पी क्यों है, क्योंकि आपकी वजह से हमारे हाथ बच जाएं और वो गुनहगार होने के बाद भी हम उसे सजा ना दे पाए। पर अब्बू, वो तो ये भी नहीं चाहता कि हम शहजादी हैं। ऐसा आपको लगता है? काला चोर, झूठा, मौका परस्त, धोखेबाज, गद्दार। शख्स जिससे आप मिले नहीं है, जिसे आप जानते नहीं है, उसके बारे में आप इतनी सारी राय कैसे बना सकते हैं? आपके लिए हो ना हो, हमारे लिए ये जान लेना ही काफी है कि वो काला चोर है। हमें आज पहली बार इस बात का एहसास हो रहा है कि आपकी अम्मी बिल्कुल सही थी। हमें आपको इतनी आसानी नहीं देनी चाहिए थी। अब्बू, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको भी लगता है अम्मी की तरह कि बेटियों को परिंदों की तरह पिंजरे में बंद रखना चाहिए? क्या आपको भी आपकी परवरिश पर शक हो रहा है अब्बू? या फिर नहीं, या फिर बात कुछ और है? सच सिर्फ हमने नहीं छुपा, सच तो आप भी छुपा रहे हैं ना। ये सच कि आप भी बेटों और बेटियों को बराबर नहीं समझते। ये सच कि आपको भी लगता है कि लड़कियों को चार दीवार में बंद होकर रह जाना चाहिए घर पर। ये सच कि आपके लिए भी आपकी बेटी बोझ है। बस! इससे पहले कि हम अपना आपा खो जाए, चले जाइए आप यहां से। हमें आपकी शक्ल नहीं देखनी है। हाँ, अभी भी आपसे कोई बात नहीं करनी अब्बू। यही अगर अलादीन कोई शहजादा होता या कोई रईस खानदान से होता तो ये सब तमाशा होता ही नहीं। हम जानते हैं आपको तकलीफ इस बात से नहीं है कि वो काला चोर है, आपको तकलीफ इस बात से है कि वो आम आदमी है। हम जानते हैं। शहजादी यास्मीन,
आपकी ज़ाती जिंदगी में दखल देने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हमने सारी बातें सुन ली। आप फिक्र मत करें, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हमारा मतलब है इस मुश्किल दौर में हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी जिसके दिल में जुनून होता है, मोहब्बत होती है, उसे कोई हरा नहीं सकता। आप बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा। वज़ीर आला, ऐसा लग रहा है कि हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हार गए। बादशाह सलामत, ऐसी बातें मत कीजिए। बस हमें ऐसा लगता है कि आप अपना फैसला लेने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। आप बगदाद के बादशाह और शहजादी यास्मीन के अब्बू होने के नाते आपको अलादीन को अपनी बात कहने का एक मौका देना चाहिए। ये जानने के बाद भी कि वो काला चोर है। आपने हमेशा शहजादी यास्मीन के फैसले और राय को अहमियत दी है, और हम चाहेंगे कि इस बार भी आप वही करें। अब एक बार अलादीन से मिल लें, फिर उसके बाद चाहे जैसे आपकी मर्जी। ठीक है वज़ीर आला, अलादीन को फौरन बुलाइए। अब महल में और झूठ नहीं कहा जाएगा। हम भी उससे अपनी पहचान छुपा के नहीं मिलेंगे। अलादीन को कहलवा दीजिए कि उसे बगदाद के शहंशाह ने फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया है। एक काली रात तो वाकई हमारे हर ख्वाब को सजाने के लिए आई है। बेहतरीन। जी नक्चड़ी, नक्चड़ी कहाँ चली गई? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? नक्चड़ी, काले चोर, शुक्र है खुदा का कि तुम ठीक हो। तुम ठीक हो नक्चड़ी? काले चोर, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। नक्चड़ी, मुझे मालूम हो गया है कि मुच्छड़ कौन है। तुम यकीन नहीं करोगी। वज़ीर आला, दिल थाम लो, क्योंकि ये खबर किसी को भी ऊपर से नीचे तक हिला देने के लिए काफी है। मुच्छड़ कोई और नहीं, बगदाद के बादशाह सलामत हैं। मुझे पता था तुम्हारा भी ऐसा ही मेरे जैसा हाल होगा। सोचो नक्चड़ी, बादशाह सलामत जो बगदाद के सामने इतने अच्छे और साफ होने का नाटक करते हैं, वो हम सबको इतने दिनों से बेवकूफ तुम हो काले चोर। खबरदार अगर बादशाह सलामत के बारे में ऐसी घटिया बात की तुमने तो। मैं जानता हूँ नक्चड़ी, मुझ पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुच्छड़ अपने खुफिया कमरे में था, अपना हुलिया बदल रहा था। पहले मुच्छड़ था, फिर बादशाह सलामत। नहीं, हमने आज तक तुम्हारी हर बात पे यकीन किया है काली चोर। सब कुछ माना है। हम ये बात नहीं मान सकते
तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है काले चोर। एक्चुअली मैंने बताया ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बादशाह सलामत ही मुच्छड़ है। उसने ही मुझसे मेरे जीने को छीनकर अपने जैसे बुरा और खुदगर्ज बना दिया। खबरदार, अगर हमारे बादशाह सलामत के बारे में तुमने एक और ऐसी चीज बोली काले चोर, तुम्हारा जिनू, तुम्हारा चिराग, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा घर, अपने अलावा और किसी के बारे में सोचा है तुमने आज तक? हमें लगता है कि तुम सही और गलत में फर्क भूल गए हो काले चोर। तभी तो कल तुम वजीर आला को मुच्छड़ बोल रहे थे, आज हमारे बादशाह सलामत को तुम मुच्छड़ बोल रहे हो, कल तो तुम हमें मुच्छड़ बोलोगे। अपना पागलपन बंद करो काले चोर। नहीं नक्की, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे लगा कि तुम मेरी मदद करो। ठीक है, मुझे तुम बताओ कि तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि बादशाह सलामत मुच्छड़ नहीं है? क्या तुम उन्हें जानती हो? हाँ, वो हमारे तुमने फैसला कर लिया है ना कि बादशाह सलामत ही मुच्छड़ है, तो फिर ठीक है। हमें भी तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है काले चोर। तुम जो सोच रहे हो ना, वो सोचो। हम जा रहे हैं। नक्चड़ी इतने गुस्से में क्यों है? ऐसा तो उसने पहले कभी नहीं किया। कुछ तो सही नहीं है। गुल्लू नहीं, सूबेदार गुलबदन। क्यों गुल्लू? मैंने कुछ नहीं किया। बादशाह सलामत ने तुम्हें फौरन अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया है। लेके चले इसे। अब्बू सही कहते थे, इंसान मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है। मुझे तुम्हारा राज मालूम हो गया है मुच्छड़। अब अलादीन तुम्हारा इंसाफ करेगा। बाप अपनी औलाद को विरासत में सिर्फ मोहब्बत नहीं देता, उसे अपना हुनर देता है और अपनी फितरत भी। एक बहादुर अपनी औलाद को बहादुरी सिखाता है, सच्चा सच बोलना सिखाता है, और एक बादशाह हुकूमत करना सिखाता है, और एक गद्दार गद्दारी करना सिखाता है। तुम उमर के बेटे हो ना? वही उमर जिसने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की, जिसने अपनी मिट्टी और अपने बगदाद को दुश्मनों के हाथों बेचने की साजिश की और बुज़दिलों की तरह यहां से भाग गया। लोगों की रगों में खून बहता है, लेकिन तुम्हारी रगों में गद्दारी बह रही है। और ये लगा पहला तीर निशाने पर। हाँ, मैं उमर का बेटा हूं।
पर मेरे अब्बू भगौड़े नहीं थे, ना ही बुजदिल थे और ना ही गद्दार। अच्छा, अगर ऐसा होता तो तुम एक नेक इंसान बनते, लेकिन उमर से विरासत में तुम्हें बेईमानी और गद्दारी जो मिली थी, इसीलिए तुम एक काले चोर बने हो। मेरी अम्मी कहती है कि मैं बिल्कुल अपने अब्बू पे गया हूं, झूठ नहीं बोलता। आज भी नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं ही काला चोर हूं। और क्या क्या बताया तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने? ये नहीं बताया कि तुम्हारा बाप उमर आस्तीन का सांप था, जो मौका मिलते ही मुल्क को डस गया। आज उमर हमारे सामने आ जाए तो हम उसे जान से नहीं मारेंगे, क्योंकि मौत की सजा उसके लिए बहुत मामूली और छोटी होगी। हम उसे इतना दर्द देंगे कि दर्द भी उठ उठकर परेशान हो जाएगा। उमर तो हमारे हाथों से बच निकला, लेकिन तुम पकड़े गए। चेहरा मासूम, दिल फरेबी, फितरतन चोर, तुम वाकई उमर के बेटे हो। उसी की तरह हमारे और बगदाद के सबसे बड़े दुश्मन हो। महल के अंदर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। आप अपने बगदाद के लिए जान छिड़कते हैं ना, तो कभी उसकी गलियों में आकर देखिए। सिर्फ एक बार सिपाहियों से मिली खबर नहीं, अपनी आवाम की आवाज सुनिए, बातें सुनिए, सच सुनिए। चुप हो जाओ काले चोर। क्यों? आप तो इंसाफ का साथ देते हैं ना, तो क्या मुझे मेरी बातें कहने का मौका नहीं मिलेगा? हाँ, मैं काला चोर हूं, लेकिन मैं दौलत से नहीं, बगदाद से। मैं बगदाद के लोगों से मोहब्बत करता हूं, जैसे मेरे अब्बू करते थे। किसी भी आम या गरीब इंसान से पूछ लीजिए कि क्या काले चोर ने कभी उसे सताया है, कि क्या काले चोर ने कभी उनसे कुछ छीना है, कि क्या वो काले चोर से नफरत करते हैं। जवाब आपको ना ही मिलेगा। हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हम ये जानते हैं कि तुम्हारा बाप बगदाद के लिए धब्बा था, और तुम भी बगदाद के लिए एक धब्बा हो। बस बेवकूफ 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 अलादीन नहीं, बेवकूफ हमें चूज, बदतमीज, बेहुदा, बेवकूफ लड़के से मोहब्बत कर बैठे हो। उसे हमारे अब्बू पे उसने इल्जाम लगा। पहले उससे बोला कि वजीर आला मुझे, फिर उसने बोला कि हमारे अब्बू मुझे। अलादीन आस-पास के लोगों के बारे में नहीं सोचता है वो जिससे वो इतनी मोहब्बत करता है, उससे तब परेशान। क्या हम उसके मकसद तक पहुंचने का सिर्फ एक जरिया थे? आप बगदाद की शहजादी हैं, एक आम लड़की की तरह जिंदगी जीने का मतलब आप समझती हैं? ये मोहब्बत नहीं, 4 दिन का बुखार है। नेक दिली और बहादुरी की कोई कीमत नहीं होती, फिर उस लड़के के पास कोई सल्तनत हो या ना हो, लेकिन वो शहजादा ही कहलाएगा। उन्होंने हमें समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन हमने क्या किया? खुद गर्ज इंसान के लिए हमने उनसे लड़ाई कर ली, उनसे इतनी बदतमीजी से बात की हमने। अम्मी ने हमारी इतनी फिक्र कर दी है। हमारे अब्बू जो हमसे इतनी मोहब्बत करते कि बगदाद का शहंशाह होने के बावजूद भी
उस बेवकूफ नालायक काले चोर को उन्होंने अपनाया, लेकिन उस काले चोर ने क्या किया उनके साथ? उस काले चोर ने हमारे अब्बू पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि वो मुर्छड़ है। हम ये जानते हैं कि तुम्हारा बाप बगदाद के लिए धब्बा था और तुम भी बगदाद के लिए एक धब्बा हो। बस, जो अपने गुनाह छुपाना चाहता है वो दूसरों पर ही उंगली उठाता है। मुझ पर, मेरे अब्बू पर इल्जाम लगाने से पहले ये सोच लीजिए कि अगर मैं आप पर इल्जाम लगाना शुरू करूंगा तो वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन इल्जाम नहीं। अब हमारा दूसरा तीर चलेगा, असली मजा तो तब आएगा। आप रहनुमा नहीं, लुटेरे हैं, गरीबों के दुश्मन हैं। आपने पहले अंगूठी के चिन्ह को अपना गुलाम बनाकर बगदाद में दहशत फैलाई, लोगों को सताया, उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। आप मेरे भाई, मेरे जिनू जादुई चिराग के जिन को काबू में करना चाहते थे। अगर यहां कोई चोर है तो वो आप हैं, मैं या मेरे अब्बू नहीं। मुझे मालूम है कि आप एक अच्छे सच्चे नेक दिल बादशाह के शक्ल में सबसे बड़े चोर हैं। आप मुच्छड़ हैं। होश में आओ लड़के। तुम जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो? हाँ, जानता हूं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मुच्छड़, जिसके सर पर शैतान का साया हो, उसका चलाया हुआ तीर कभी चूक ही नहीं सकता। बेहतरीन। लोगों ने जिस बादशाह को सराखों पर बैठा कर रखा, उन्हें क्या पता था कि वही बादशाह उन्हें तबाह करने की तैयारी कर रहा है। वो नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे अब्बू बेकसूर थे और तुमने उन्हें फंसाया है। लेकिन सच साता दिन छुपता नहीं। मैं तुम्हारी असलियत और तुम्हारे इरादे सबके सामने लाऊंगा मुच्छड़। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लोगों ने जिस बादशाह को सराखों पर बैठा कर रखा, उन्हें क्या पता था कि वही बादशाह उन्हें तबाह करने की तैयारी कर रहा है। वो नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे अब्बू बेकसूर थे और तुमने उन्हें फंसाया है। लेकिन सच साता दिन छुपता नहीं। मैं तुम्हारी असलियत और तुम्हारे इरादे सबके सामने लाऊंगा मुच्छड़। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। काले चोर, हम ये तो जानते थे कि तुम समझदार हो,
इतने समझदार, इतने सालों से हमें कोई नहीं पहचान पाया, लेकिन तुमने हमें पहचान लिया। हाँ, हम ही मुच्छड़ हैं। हम ही मुच्छड़ हैं। जिसने मासूमों पर जुल्म किया, उन्हें डराया, धमकाया, वगैरह वगैरह। अभी तुमने जो कुछ भी कहा, मैं वही हूँ। हाँ, हम ही मुच्छड़ हैं। हमने ना सिर्फ उमर को फंसाया, उसका यानी तुम्हारा घर उजाड़ दिया। तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया। उमर तो भाग गया, लेकिन तुम पकड़ में आ गए। अब उसके हिस्से की सजा और नफरत भी तुम्हें मिलेगी। देखना हम तुम्हें कैसी मौत देते हैं। बेहतरीन गोठी के जिन, बेहतरीन। बड़े अरसे बाद तुमने हमारा दिल खुश किया है, इसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। तब हमने तुम्हारे बाप की जिंदगी बर्बाद की, अब तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद करेंगे। वो हमारे हाथों का ऐसा खूनी खिलौना है जो पूरे बगदाद पर कहर ढाएगा। मासूमों पर जुल्म करेगा और तुम्हारी अम्मी पर भी। वही चिराग के जिन का आखिरी इम्तिहान होगा, जिसमें वो हमेशा हमेशा के लिए काली ताकतों का गुलाम बन जाएगा। कसम सोने की अशरफियों की, नाजनीन को यकीन नहीं हो रहा कि हम अपने पैरों पर घर जा रहे हैं, ये जानने के बावजूद कि हमने इतने बरसों तक काले चोर को अपने घर में पनाह दी। बादशाह सलामत ने हमें जिंदा छोड़ दिया। ओए 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 ओए। बेगम, इधर कुआं है, उधर खाई है, एक तरफ बादशाह सलामत है, एक तरफ अलादीन है। जब अलादीन को पता चलेगा कि हमने बादशाह सलामत को उसकी सच्चाई बता दी है, तो वो हमें जीने नहीं देगा। बेगम, अगर अलादीन ने बादशाह सलामत को बता दिया कि तुम्हारे लालच ने उसे काला चोर बनने पे मजबूर किया है, तो हम क्या करेंगे बेगम? देखो, डर की वजह से मेरे पांव थर-थर कांप रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बेगम, मुझे बचा दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कसम सोने की अशरफियों की, अगले मर्तबा अपनी सीली जैसी हड्डियां मुझे चुभाई तो ऐसा चांटा लगाऊंगी, सुबह तक यहीं घूमते नजर आओगे। देखो मियाँ, पुरानी सारी बातें भूल जाओ। भूल जाओ? क्या? पुरानी बातें भूल जाओ? भूल जाओ कि तुम मेरी बीवी हो? बेगम, मैंने तुम्हारी हमेशा हर बात मानी है, आज भी मानूंगा। मेरी अम्मी कहा करती थी, बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। मेरे अच्छे दिन आ गए, मैं आजाद हो गया, मैं चला।
ज्यादा जल्दी है जाने की? पहुंचाऊं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास? नहीं। पिछली वो सारी बातें भूल जाओ जो हमने अलादीन के साथ की है। अभी सिर्फ 3 चीजें याद रखो। एक अलादीन काला चोर है। अलादीन काला चोर है। दूसरी बात वो उस भगौड़े गद्दार उमर का बेटा है। भगोड़े गद्दार उमर का बेटा है। और तीसरी बात कि कि हमने मौत के डर से उस काले चोर को अपने घर में बना दी। समझे? हाँ बेगम, मैं समझ गया। हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई है। ये रात कुछ ज्यादा ही काली हो गई है। जिस शख्स के साथ हमने इतना वक्त बिताया, जिसके साथ हमने इतने खतरों का सामना किया, उससे पहचानने में हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? उसने कहा कि हमारे अब्बू मुच्छड़, या फिर हो सकता है कि उसे किसी ने बहकाया हो। जिस तरह बगदाद पर जहराल का हमला महज एक वहम था, तो हो सकता है कि काले चोर को भी कोई वहम हो गया हो सकता है वो सिर्फ वही देख पा रहा हो जो दुश्मन उसे दिखाना चाह रहा हो। हाँ, ये मुमकिन है। तभी तो उसे लगा कि हमारे अब्बू मुच्छड़ है। पर काले चोर के साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? या अल्लाह, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना ही हम अब्बू को इस कदर परेशान देख सकते हैं, ना ही काले चोर को अकेला छोड़ सकते हैं। हमें उन दोनों से माफी मांगनी होगी और सच का पता लगाना होगा। पर कैसे? जितना भागना है भाग ले मुच्छड़। एक बार तू मेरे हाथ आ गया तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा सारा खेल इसी कमरे से शुरू हुआ था ना, आज इसी कमरे में खत्म होगा। बहुत बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है। तूने उमर को मुझसे दूर कर दिया, मिलवाया और फिर दूर कर दिया। अब मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। और चीनू, मैं ये भी नहीं जानती कि वो कहाँ है। और अलादीन कब घर आएगा, मैं ये भी नहीं जानती। अब मैं और इम्तिहान नहीं दे सकती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब मेरे लिए तुझे इन तीनों की हिफाजत करनी होगी। इन तीनों पर जल्द से जल्द घर वापस लाना होगा। जीनू नहीं, चिराग का जिन। तुम इस कमरे में बहुत वक्त से अंदर आना चाहते थे ना,
और यहाँ के राज जानना चाहते थे। आज तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी होगी। और फिर तुम हमारे मेहमान हो, सबसे पहले तुम्हारी खातिरदारी तो जरूर होगी। शहजादी यास्मीन, वजीर आला, या अल्लाह, ये जख्म कैसे? इस वक्त आपके कमरे में आने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। क्या हुआ, हमें जल्दी बताइए। अबू ठीक है? नहीं, बादशाह सलामत ने अलादीन के साथ मुलाकात की और न जाने बातचीत में अलादीन बदतमीजी कर बैठा उनके साथ। वो अपना आपा खो बैठा और बादशाह सलामत पे इल्जाम तक लगा दिया कि वो खुद ही मुच्छड़। और फिर उसने हमला कर दिया बादशाह सलामत पे। हमने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन हमें भी पीट कर चला गया। अब बस आप ही हैं जो उसे समझा सकती हैं। पागल सा हो गया है वो। चलिए। आखिर आज तुम्हें पता चल ही गया कि मुझ और कोई नहीं, खुद बादशाह सलामत है। मुझे तो सोच सोच के हंसी आ रही है कि जिस बादशाह के सामने ये अपने अब्बा की बेगुनाही साबित करना चाहता था, वो खुद ही मुच्छड़ निकला। अब आज इसे ये पता चला, इसके यहाँ का नमक खाया, उसी ने इसकी जिंदगी में जहर घोल दिया। ये बातें मेरा चिन्नू नहीं, मुच्छड़ का गुलाम चिराग का जिन कर रहा है। तुम्हारा चिन्नू? एक काम करो, तुम आज मुझे अपना अब्बा, दादा, भाई जो कहना है कह लो। आज मैं तुम्हें नहीं टोकूंगा, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर देनी चाहिए। एक बात कान खोल के सुन, आज मैं, मेरे आका और ये अंगूठी का जिन तुझे तड़पा तड़पा के खत्म कर देंगे। तुम गुलाम हो। अगर वाकई में तुम मेरे भाई होते ना, तो गुलामी की सारी जंजीरें तोड़कर मेरे पास वापस आ जाते। ऐसे हार नहीं मानते। क्या देख रहे हो? अबू जान, अबू जान, वजीर आला, अबू जान कहाँ है? जब हम आपसे मिलने आए तो वो यहीं थे। कहाँ हो आप अबू? शहजादी यास्मीन, खून के निशान। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना।
कंजूस इंसान, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन शायद ये भूल गए कि जादू की ताकत सबसे बड़ी होती है। हार मान लो लड़के, ये क्यों नहीं मान लेते कि मुझसे, मेरे आका से और इस अंगूठी के जिन से नहीं जीत सकते। अरे तुम किसी और को क्या, खुद को नहीं बचा सकते। मेरे आका का राज राज ही रह जाएगा। कोई नहीं जान पाएगा कि मुच्छर और बादशाह सलामत दोनों एक ही है। वैसे क्या मेरे आका ने तुम्हें बताया कि वो तुम्हारी अम्मी के साथ क्या करने वाले हैं? नहीं? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। मैं उस औरत को जादू से नहीं, खुद अपने हाथों से गला दबा के मार दूंगा। बस इंतजार है तो सिर्फ मेरे आका के हुक्म का। खुदा भी हमारी अम्मी को हमसे छीन नहीं सकता, कि अगर हमारी अम्मी को कुछ भी हुआ मैं खुदा से भी लड़ जाऊंगा। अम्मी को जरा सी चोट भी लग जाती थी तो तुम रो पड़ते थे, और आज तुम अम्मी की जान लेने की बात कर रहे हो।
अलादीन अब तक घर नहीं आया। कितनी रात हो गई, अलादीन कहाँ रहेंगे? अब इतनी रात का उसे ढूंढने के लिए मदद मांगू भी तो किससे? काश अलादीन के अब्बू होते यहाँ। मेरे अकल के जादूगर आका, वाकई बादशाह सलामत अब नहीं रहे, या ये कोई मेरी आंखों का धोखा है? ये धोखा नहीं बल्कि एक खूबसूरत हकीकत है अंगूठी के जिंद। वाह आका वाह, आपका दिमाग मेरे पेट की तरह बड़ा है और आपके इरादे मेरे सीने की तरह मजबूत। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने इन सभी इंसानों का दिमाग आप ही को फरमाया है। बेहतरीन बेहतरीन। लेकिन आका, अगर बादशाह सलामत को मारना ही था तो ये काम तो हम बहुत पहले कर सकते थे। आपने इतना इंतजार क्यों किया? इंतजार क्योंकि बादशाह सलामत को मारना हमारी असली मंजिल नहीं थी, बल्कि हमारी असली मंजिल तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी सीढ़ी थी। हम जानते थे कि बगदाद का बादशाह बनने के लिए हमें 3 चालें चलनी पड़ेंगी। पहली, बादशाह सलामत का कत्ल हुआ, जिसके छींटे पड़ेंगे अलादीन के दामन पर। दूसरी, आवाम का गुस्सा, ये जानने के बाद कि उनके चहीते बादशाह सलामत की मौत का जिम्मेदार उन्हीं का चहीता अलादीन काला चोर है, जिसे वो अपना मसीहा मानते थे, उसे नफरत करेंगे। फिर आएगी तीसरी और आखिरी चाल, शहजादी यास्मीन, उनकी नफरत। ना वालिद साथ होंगे ना मोहब्बत, बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। तब उसी वक्त हम उनका सहारा बनकर उनका दिल जीतेंगे और फिर उन पर और बगदाद पर हम हुकूमत करेंगे, हुकूमत। वाह का वाह, क्या तरकीब लगाई है, क्या अक्ल लगाई है, क्या खेल खेला है। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन तुम एक अहम बात जानते हो, कोई भी जंग जीतने के लिए सही घोड़ा होना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई भी जंग में सही घोड़ा होना बहुत जरूरी होता है, और हमें हमारी इस जंग में हमारे घोड़े ने बेहतरीन साथ दिया। हमारे काम आया हमारा प्यारा सा चिराग का जिन्न। और फिर हमने अलादीन को एक ऐसी तलाश में लगा दिया जो तलाश कभी खत्म ही ना हो।
फिर हमने उसे इस बात का यकीन दिलाया कि उसका भाई जीनू उसे मिल सकता है। उसे एक ऐसे रास्ते पे चलाया जिसकी मंजिल हमने बहुत पहले ही तय कर ली थी। मेरे अकल के जादूगर आका, आज आप कुछ ज्यादा ही अकल की बातें कर रहे हैं, है ना? जरा तफसील से समझाइए। हम तुम्हें ठीक से समझाते हैं। अच्छा चलो, सबसे पहले अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके हमें वो सारे नजारे दिखाओ। हम भी एक मर्तबा उन हसीन लम्हों को दोबारा जीना चाहते हैं। बेशक काका, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। किया का सबसे पहले चिराग के जिन ने कांच के टुकड़ों में अलादीन को परचम वाला घर दिखाया। शायद ये जीनू का अगला इशारा है। और उसे इस बात का यकीन दिलाया कि उसका भाई जीनू उसे वहीं मिलेगा। और वो बेवकूफ उलझ गया उसकी तलाश में। उस घर में जाने के बाद उसे धूप घड़ी मिली। शाही निशान जो उसे वापस महल ले आई। इस बात से उसे यकीन हुआ कि अगर उसे जादुई चिराग मिल गया तो उसे अपना खोया हुआ जीनू भी मिल जाएगा। फिर वो निकला तलाश पर, जादुई चिराग की तलाश पर। हमारी चालों में फंसकर वो उस कमरे तक जा पहुंचा जहां एक नहीं बल्कि कई सारे नकली चिराग उसका इंतजार कर रहे थे। बेचारा इस कदर उलझ गया असली चिराग को ढूंढने के चक्कर में कि वो भूल ही गया कि कब बादशाह सलामत और हम वहां पहुंच गए। और फिर हमने उसे वही नाम से पुकारा, काला चोर। बादशाह सलामत ये काला चोर है। हमें पता था उसे ये बात खटकेगी और वही हुआ और हम उसके शक के दायरे में आ गए। और उसी वक्त बादशाह सलामत ने यह हुक्म जारी किया कि अलादीन को गिरफ्तार कर लिया जाए। उस गुनहगार को आप कल हथकड़ियों में जकड़कर हमारे दरबार में लेकर आएंगे। अब अलादीन हमारी जासूसी करने के लिए खुफिया कमरे तक पहुंच गया। अब उसका शक और पुख्ता करने के लिए हमने उसे यकीन दिलाया कि उस कमरे पर जिन्नात का पहरा है। ये जरूर जिनके जादू से बनाया गया है। अब हमारे कहने पर चिराग का जिन उसके सामने गया तो उसने चिराग के जिन से पूछा, इसके अंदर सच में जादुई चिराग है? चिराग के जिन ने उसकी बातों में आने का नाटक किया और फिर उसे यकीन हो गया कि जरूर उस कमरे में कुछ न कुछ है। फिर हमने बादशाह सलामत से कहा कि अलादीन अच्छा लड़का है और वो शहजादी यास्मीन की पसंद पर गौर फरमाए। आपको उस लड़के से एक मर्तबा मिल लेना चाहिए। शहजादी को भी ये बात पसंद आएगी। फिर हमारा प्यारा अलादीन शहजादी यास्मीन को लेकर खुफिया कमरे तक पहुंच गए, जहां हमारे अजीज चिराग के जिन ने उन्हें अंदर आने की इजाजत दी और वहां उन्हें मुच्छड़ का लिबास दिखाई दिया ताकि उसे इस बात का यकीन हो जाए कि हमारा और मुच्छड़ का कोई ताल्लुक है। फिर हमने गुलबदन को अपना मोहरा बनाया। जानते थे वो बेवकूफ गलती जरूर करेगा, इसीलिए हमने उस बेवकूफ को वो शमशीर लेकर अलादीन के घर पर जाने को।
उसी वक्त अलादीन ने उसे देखा और उसका पीछा किया, और तब तो उसने एक तरकीब सोची। हमें मुच्छड़ का पर्दाफाश करना है तो हमें एक छोटा सा खेल खेलना होगा जिसमें तुम बनोगी शहजादी यास्मीन। फिर अलादीन गुलबदन को शहजादी यास्मीन के पास ले गया और गुलबदन ने वो सब कुछ बताया जो हम बताना चाहते थे। वजीर आला ने मुझे एक तलवार दी है। वजीर आला उस तलवार का इस्तेमाल चांद ग्रहण की रात को करने वाले हैं। और आगे भी वैसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे। उस काली रात वाले दिन शहजादी यास्मीन ने गुलबदन को उस शमशीर को खुफिया कमरे में रखते हुए देख लिया। हमें ये सब अभी के अभी अलादीन को बताना होगा। फिर हमने बादशाह सलामत से कहा कि आप एक मर्तबा अलादीन को आम आदमी के लिबास में मिल ले। तो वजीर आला, हमें आम इंसान बनाने के सारे इंतजामात अब आपको करने होंगे। शहजादी यास्मीन ने अलादीन को बताया कि वो शमशीर रखने के लिए गुलबदन खुफिया कमरे में गया है। शहजादी यास्मीन को महफूज रखने के लिए उस बेवकूफ अलादीन ने उन्हें बेहोश कर दिया। पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, जो मुझे हरगिज मंजूर नहीं। और काली रात होने से पहले पहुंच गया उस खुफिया कमरे में। यही उस आशिक की सबसे बड़ी गलती थी। पहला झटका अलादीन को तब मिला जब उसे पता चला कि बादशाह सलामत ही मुच्छड़ हैं। बादशाह सलामत। दूसरा झटका जब बादशाह सलामत को पता चला अलादीन ही काला चोर है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। फिर अंगूठी के जन ने बादशाह सलामत को काबू में कर लिया। हम ही मुच्छड़ हैं। और उनसे वो सारे गुनाह कबूल करवाए जो मुच्छड़ ने खुद किए थे। हमने ना सिर्फ उमर को फंसाया, उसका यानी तुम्हारा घर उजाड़ दिया। और उसे इतना गुस्सा दिलाया कि वो बादशाह सलामत यानी अंगूठी के जिन ने अलादीन को हमारे बताने के मुताबिक उस कमरे तक ले पहुंचा जहां इस बाजी की आखिरी चाल को खेला जाना था। वे हम सही वक्त पर शहजादी को लेकर वहां पहुंच गए ताकि वो देख पाए जो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं। मरूम बादशाह सलामत। और खून में डूबी हुई शमशीर लिया हुआ अलादीन। उसके आगे क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आका। यकीन करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो कुछ भी करना है वो तुम्हें करना है अंगूठी के जिन। क्योंकि कल की सुबह लोगों के लिए गम का अंधेरा लेकर आएगी, लेकिन हमारे लिए कामयाबी की चमक। हुकूमत होगी, बादशाह सफर। बेहतरीन।